नमस्कार साथियों, इजराइल एक देश से युद्ध बंद करने वाला है और एक देश से अब दोबारा से युद्ध स्टार्ट होने वाला है। जो युद्ध स्टार्ट करेगा इजराइल, वह सीरिया में ईरान पर मतलब युद्ध स्टार्ट करेगा, क्योंकि ईरान ने ना प्लान बना रहा है कि इजराइल इजराइल की जो एम्बेसी है सीरिया, उसको टारगेट कर रहा है ईरान की। इस पर हम हमला करेंगे। जो इजराइल की एम्बेसी है, विदेश मंत्रालय होता है एक देश में, एक देश की दूसरे देश में विदेश मंत्रालय होता है जिसे एम्बेसी कहते हैं। तो उस एम्बेसी, इजराइल की एम्बेसी है ना सीरिया में, उस पर ईरान हमला करेगा। यह अमेरिका बार बार मतलब चेतावनी दे रहा है इजराइल को कि आपके आने वाले दिनों में इजराइल की एम्बेसी पर, सीरिया पर, मतलब सीरिया में है ना उनकी एम्बेसी, उन पर हमला हो सकता है और वह हमला ईरान करेगा। अब ईरान क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका बार बार चेतावनी देता है। और जो अमेरिका की चेतावनी या वो होती है ना इंटेलिजेंस, वह कभी खराब नहीं होती है, गलत नहीं होती है, मतलब 99% सही होती है। तो अमेरिका का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इजराइल को सतर्क होना चाहिए, सीरिया पर अपनी जो वो ना एम्बेसी की सुरक्षा वह ज़्यादा बढ़ा दी देनी चाहिए, क्योंकि यह ईरान कभी भी सीरिया में अटैक कर सकता है इजराइल पर। जो जो होगा उसे आगे मत बढ़ाओ। मतलब अमेरिका का ये कहना है कि जो इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है ना, युद्ध तो नहीं चल रहा, लड़ाई चल रही है, आपसी में खींचातान हो रखी है, तो उसको, उस मैटर को वहीं पे क्लोज कर दो। यदि आगे बढ़ाओगे ना तो युद्ध आगे बढ़ जाएगा और कहीं आगे बढ़ जाएगा। जैसे इजराइल, यूक्रेन और रशिया का इस प्रकार से युद्ध चला जा सकता है। तो आप जो मामला है ना उसको यहीं पे दबा दो और यहीं पे खत्म कर दो। आप इस युद्ध को आगे मत बढ़ाओ। मामला क्या है? मामला यह है कि इजराइल और गांजा का युद्ध चल ही रहा था। तो इजराइल ने क्या किया कि जो सीरिया में है ना, सीरिया में इजराइल के खिलाफ प्लान बना रहा था कि भाई इजराइल पे इस प्रकार अटैक करना, इस प्रकार अटैक करना। और प्लान कौन बना रहा था? ईरान बना रहा था। ईरान कहाँ बना रहा था? सीरिया में। ईरान की एम्बेसी है ना सीरिया में, उसमें बैठ के ये प्लान बना रहा था कि इजराइल पे इस प्रकार से अटैक करना है। तो इजराइल ने क्या किया कि सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी, दूतावास था, उस पर बमबारी कर दी इजराइल, ईरान पे। अब ईरान कर दिया ना, ये इजराइल कर दिया ईरान के ऊपर बमबारी। तो अब ये ईरान ये कह रहा है कि हम उसका बदला लेंगे और बदले में क्या करेंगे कि उसने हमारे दूतावास पे हमला किया है इजराइल ने, तो हम भी सीरिया में जो इजराइल का दूतावास है उस पर हमला करेंगे। तो इस प्रकार के दोनों के बीच में खींचातान चल रही है और अमेरिका इसीलिए बोल रहा है कि चलो इजराइल ने कर दिया ईरान के दूतावास पे हमला, पर अब ईरान इजराइल के दूतावास पे हमला ना करे। यदि करेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगी मामला, क्योंकि हमला तो सीरिया में हुआ है। इजराइल ने कोई ईरान पे तो हमला किया नहीं। तो ईरान क्यों कर रहा है इतना? क्योंकि जो एम्बेसी होती है, दूतावास होता है एक देश में दूसरे देश में, मतलब ईरान का दूतावास सीरिया में है, तो जो दूतावास की जगह होती है, दूतावास होता है ना, वह अपनी जगह होती है, मतलब ईरान की जगह ही होती है। ये लो है कि कोई से भी दूतावास होता है ना, जमीन देता हुआ देश, तो वह देश उसी देश की होती है, मतलब ईरान पर ही हमला माना जाएगा। यदि मान लो इंडिया का दूतावास है ईरान में, वो सीरिया में, और सीरिया में यदि इंडिया के दूतावास पे हमला कर दिया ना कोई, तो वह हमला इंडिया पे माना जाएगा, क्योंकि वह दूतावास की जगह है ना, मतलब कंप्लीटली उसी देश की हो जाती है। ये सीरिया में है ना दूतावास, तो सीरिया की नहीं रहेगी वह जगह, वह जगह इंडिया की हो जाएगी। तो इसने, जो इजराइल है, ये दूतावास पे हमला किया है ईरान पे, तो ईरान मान रहा है कि वह ईरान के देश पर हमला किया है इजराइल ने। तो अब वो बदला लेने की सोच रहा है और खुद हमला करने की सोच रहा है। तो ये कई बार, एक तो यह है कि जो इजराइल है, वह यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो जाएगा ईरान और किसके बीच में? इजराइल के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो स्टार्ट होने की बात है। अब मैं शुरू में बोला था आपको कि एक युद्ध समाप्त भी हो रहा है। तो समाप्त कौन सा हो रहा है? कि जो इजराइल गांजा पे अटैक कर रहा है फिलिस्तीन पे, वह कहीं ना कहीं समाप्त होने की कगार पे आ रहा है, युद्ध विराम हो चुका है। और इजराइल ने अपनी दक्षिण गांजा है ना, उससे सेना हटाने की कोशिश कर रहा है, या पूरी तरह हटाया तो नहीं, पर अटती जा रही, पीछे होती जा रही है। इजराइल के नेतन्याहू जहाँ प्रधानमंत्री है, उसने कहा है कि हम दक्षिण गांजा से अपनी सेना हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं गांजा और जो इजराइल के बीच में कई दिनों से संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो वह तो समाप्त होने की कगार पे आ रहा है। क्योंकि अब मतलब जो यूएन है, यूएनएससी है, उसमें भी कहीं पारित हो चुका है, संशोधन पारित हो चुका है कि इजराइल अब दक्षिण गाजा पर हमला नहीं कर सकता है। वह अब बहुत हो चुका, क्योंकि यह रेजुलेशन पारित हो चुका है कि काफी ज्यादा कमी आ चुकी है गांजा में। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, मेडिकल से लोग मर रहे हैं, कहीं लोगों की किल्लत आ चुकी है, कहीं लोग भूखमरी से और मतलब बीमारियों से मर रहे हैं। तो आखिरकार कहीं मतलब रेजुलेशन लाने के बाद में ये रेजुलेशन पास हो चुका है कि अब जो इजराइल है, वह गांजा में अटैक नहीं करेगा और वहां से युद्ध विराम करेगा और अपनी सेना को पीछे हटाएगा। और इजराइल ये कर भी रहा। पर नया चीज क्या हो रहा है कि जो ईरान है, वह लगातार कोशिश कर रहा है कि अब इन दोनों के बीच में युद्ध कहीं ना कहीं छिड़ जाए। तो एक चीज तो समाप्त हो रही है, एक और तो जो इजराइल है वह गांजा के साथ युद्ध समाप्त कर रहा है। और अब यदि ईरान अटैक करेगा इजराइल के एम्बेसी या दूतावास पे, तो कहीं ना कहीं फिर से ये युद्ध हो जाएगा और ये इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध हो जाएगा। देखो युद्ध होगा ना, तो इजराइल का तो क्या जाएगा, इजराइल तो पहले से ही युद्ध, एक युद्ध लड़ ही रहा है किससे?
जैसे गांजा से लड़ रहा है तो गांजा में कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, तो अब वो कहीं लग जाएगा, ईरान में लग जाएगा। और इजराइल पे वैसे भी कई लोग अटैक कर रहे हैं, जैसे यमन यहाँ से अटैक कर रहा था, लेबनान कर रहा था, गांजा कर रहा था। मतलब अनऑफिशियल तरीके से 4-5 कंट्री है ना, वह इजराइल के ऊपर अटैक कर ही रही थे। और ईरान भी कहीं ना कहीं प्लानिंग बना रहा था बैकडोर से कि इस पर इस प्रकार से अटैक करना है, इस प्रकार से अटैक करना। तो सीरिया में वो एम्बेसी थी, उसमें बैठ के सारा प्लान किया जा रहा था। तो वह इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उनको पता पड़ा कि हम जो भी हमले हो रहे हैं ना वो प्लानिंग यहाँ से हो रही है। तो उसने ईरान के दूतावास पे हमला कर दिया। और अब हमले करने के बाद में ईरान बोल रहा है कि हम भी करेंगे, और अमेरिका उसको रोक रहा है। यदि ईरान कर देता है हमला, तो कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका भी है और इजराइल भी हो जाएगा। तो बहुत भयंकर तरीके से धुलाई हो सकती है ईरान की। और ईरान के साथ में चाइना और रशिया आएगा, और इजराइल के साथ में ये दोनों देश आएंगे, इजराइल और अमेरिका। तो कहीं मतलब ज़्यादा संघर्ष हो सकता है, क्योंकि गांजा से ताकतवर क्या है, ईरान है। ईरान थोड़ा ताकतवर है, उसकी आर्मी बढ़िया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक युद्ध स्टार्ट हो रहा है, एक युद्ध समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।